तो लास्ट लेसन हमारा ह्यूमन सेटलमेंट्स है। इसके टॉपिक नंबर 2 में हम देखेंगे टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स। आपकी बुक के पेज नंबर 92 के ऊपर जो फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। कितने टाइप्स की सेटलमेंट्स होती हैं और क्या क्या इसके पैटर्न रहते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आपकी बुक पे जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो है सेटलमेंट्स में ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाई देयर शेप पैटर्न्स टाइप्स। ठीक है, हम सेटलमेंट्स को बहुत सारे बेसिस के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें एक जो तरीका है, एक जो मेथड है वो क्या है, उसकी शेप के अकॉर्डिंग, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, द मेजर टाइप्स क्लासिफाइड बाई शेप आर। अगर हम शेप की बात करें, जितने भी इंसानों की बस्तियां होती हैं, जो शहर बसते हैं, जो गांव होते हैं, उनके पैटर्न की बात अगर करें, उनकी शेप की बात करें, तो दो तरह की सेटलमेंट्स पाई जाती हैं हमारी अर्थ के ऊपर। जो फर्स्ट टाइप इसकी कैटेगरी है वो है कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है टाइटली पैक्ड। ऐसी सेटलमेंट्स जिनके अंदर जो घर हैं वो एकदम क्लोज होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। जो घरों की डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है, आपको घरों की दीवारों के बीच में स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी घनी और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स को न्यूक्लिएटेड या फिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स बोलते हैं। इस तरह के घर हमें कहां पर मिलते हैं, गांव में या शहरों में? जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है ना, उस तरह की बड़ी पॉपुलेशन वाले शहरों में हमें किस टाइप की सेटलमेंट्स मिलती हैं? कॉम्पैक्ट टाइप की सेटलमेंट्स। तो बुक के ऊपर क्या लिखा है इसके बारे में? दीज सेटलमेंट्स आर दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। बहुत ज्यादा घर बनते हैं और एक दूसरे के पास पास बनते हैं इस तरह की सेटलमेंट्स के अंदर। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कॉम्पैक्ट। ठीक है, सच सेटलमेंट्स डेवलप अलोंग रिवर वैलीज। सच सेटलमेंट्स डेवलप अलोंग रिवर वैलीज एंड इन फर्टाइल प्लेन्स। देखो, इतने घने घरों वाली जो सेटलमेंट्स होती हैं, इतनी हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे इलाके होते हैं, कौन कौन से रीजन हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा डेंसिटी के साथ बसना शुरू कर देते हैं, जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है? तो यहां पर लिखा है रिवर वैलीज। नदियों के बहाव के अंदर आने वाले जो एरियाज होते हैं ना, जहां पर नदियां अपनी फर्टाइल मिट्टी को जाके बिछा लेती हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो जितना भी इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और साथ में वेस्ट बंगाल, ये वाली जो प्लेन्स की बेल्ट है इंडिया की, यहाँ का अगर आप पॉपुलेशन का साइज देखोगे या पैटर्न देखोगे सेटलमेंट्स की, तो आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। भारी पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में घर बने होते हैं और सारे के सारे एक दूसरे के साथ साथ बने होते हैं। तो ज्यादा लोग क्यों वहां पर रहना पसंद करते हैं? क्योंकि लोगों की जो पेट भरने की जो रिक्वायरमेंट है ना, जो लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, वो यहाँ की फर्टाइल मिट्टी से पूरी होती है। ठीक है, और साथ साथ में खाने के साथ साथ में जो पीने का पानी है वो उनको कहां से मिलता है? इन रिवर्स के पास मिल जाता है। तो खाना और पानी, ये सबसे बेसिक और प्राइमरी नीड्स है किसी भी ह्यूमन सेटलमेंट्स की। तो जिन एरियाज की मिट्टी फर्टाइल रहती है, जहां पर पानी की क्वांटिटी अबंडेंस में रहती है, उन एरियाज में जो सेटलमेंट्स बसती हैं वो कैसी बसती हैं? कॉम्पैक्ट टाइप की सेटलमेंट्स। आगे इसमें लिखा है कम्युनिटीज आर क्लोजली निट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशंस। इन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स के अंदर जो कम्युनिटीज रहती हैं, जो लोग रहते हैं, उनके जो ऑक्यूपेशन है ना वो भी मैक्सिमम यूनिफॉर्म रहते हैं। एक तरह के ऑक्यूपेशन में लोग इंगेज रहते हैं और मिल करके सारा काम को करते हैं। समझ गए? तो इस तरह से बहुत भारी पॉपुलेशन उन एरियाज में जाकर के सेटल हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट किस तरह की सेटलमेंट्स वहां पर डिजाइन होती हैं? कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन पे नंबर 2 की बात करें तो दूसरी तरह की जो सेटलमेंट्स हैं वो इसका जस्ट रिवर्स है। अभी हमने बात की है बहुत घनी आबादी वाले लोगों की, बहुत टाइटली पैक्ड हाउसेस की। इसका रिवर्स है, इसकी सेकंड टाइप है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। कभी कभार आपने बहुत घने घर देखे होंगे और कभी कभार हम दूर पहाड़ों पर ऐसे ऐसे गांव देखते हैं जहां पर घरों के बीच में ना कई कई मीटर्स का गैप रहता है, बहुत दूर दूर पर घर बने होते हैं। तो इस तरह की सेटलमेंट्स जहां पर घरों में बहुत ज्यादा गैप रहता है, जहां की पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, लोग दूर दूर रहते हैं, उन दूर दूर घरों वाली जो सेटलमेंट्स होती हैं, इस टाइप की रूरल सेटलमेंट्स को डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स
कहते हैं। डिस्पर्स का जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है बिखरना, दूर दूर होना। तो जिन सेटलमेंट्स में घर दूर दूर बने होते हैं उन सेटलमेंट्स को डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स बोला जाता है। तो बुक के अकॉर्डिंग इन दीज सेटलमेंट्स हाउसेस आर स्पेस्ड फार अपार्ट एंड ऑफन इंटरस्प्रेड विद फील्ड्स। देखो इस तरह की सेटलमेंट्स में घर बहुत दूर दूर बने होते हैं और घरों के बीच में खेत बने होते हैं। तो इस तरह की सेटलमेंट्स गांव के अंदर हमें मिलती हैं जहां पर काफी ज्यादा स्पेस रहती है। अ कल्चरल फीचर सच एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और अ मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर। कभी कभार बीच में कोई वर्शिप प्लेस होगी, कोई टेंपल बना होगा या फिर कोई और वर्शिप की प्लेस बनी होती है, या फिर कुछ छोटी मोटी मार्केट्स होती हैं जहां पर 2-4 दुकानें होती हैं, 8-10 दुकानें होती हैं। तो सिर्फ वहां पर ये गांव आपको हल्का सा कॉम्पैक्ट मिलेंगे, हल्के से, वो भी जहां पर घर थोड़े से पास पास आते हैं। वरना पूरी पूरी जो सेटलमेंट्स होती हैं वहां पर घरों के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है और घर दूर दूर बने होते हैं। तो टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स में मैंने आपको 2 तरह की सेटलमेंट्स की बात की है। फर्स्ट वन था कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और जो घर हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, पास पास बने होते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। और सेकंड टाइप की जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनको डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स बोला जाता है, जिनमें घरों की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा रहता है और घरों के बीच में खेत बने होते हैं, दूर दूर लोगों के घर बने होते हैं और एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन भी वहां पर कम होती है। तो ये जो दो बेसिक टाइप्स हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स की, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगले टॉपिक में बात करेंगे रूरल सेटलमेंट्स की। जो इंसानों की बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेवलप होती हैं उनको रूरल सेटलमेंट्स बोला जाता है। अगले टॉपिक में डिटेल के अंदर इसी की बात करेंगे और कुछ ऐसे फैक्टर्स को हम उन पर भी बात करेंगे जिनके ऊपर ये रूरल सेटलमेंट्स डिपेंड करती हैं। किन किन फैक्टर्स के आधार पर ये ह्यूमन सेटलमेंट्स या फिर जो रूरल सेटलमेंट्स हैं ये डेवलप होती हैं।